अगर इन दोनों सवालों में से एक बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और आप लोग वहाँ पर इस सवाल के अंदर ज़रूर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इन सवालों को दोनों को करने के अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट सवाल है, लेकिन सवाल आपको देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है और किस प्रकार से हम पहचान कर पाएंगे एग्ज़ाम में, आइए समझते हैं। देखिए, एक तो प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरी प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दूसरी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। इन दोनों ही प्रश्नावलियों में ये सवाल है। आप लोगों को ये दोनों सवाल सेम लग रहे होंगे। ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने का तरीका अलग है। फिर ये सवाल है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दोनों ही जो सवाल है लगने में आपको लगेगा जैसे कि एक जैसे है। अगर बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आते हैं, चाहे तो ये आए चाहे तो ये आए, वहाँ पर आप लोग जो है ये भूल जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस सवाल को हम कैसे करें। अगर ये सवाल होता भी है तो आप लोगों का टाइम वेस्ट करेगा। हो सकता है कि फर्स्ट बार में आप गलत तरीके से करें, फिर सेकंड तरीका अप्लाई करें। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग आइए इनमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दोनों में अंतर समझते हैं कि किस प्रकार से। देखिए, इस सवाल के अंदर जो दो संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या तो आपको माननी पड़ेगी x और दूसरी संख्या माननी पड़ेगी y। सवाल में इतना ही बताऊंगा, इसको सोल्व करके नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये सवाल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर सोल्व कर रखा है, वीडियो डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके वो सवाल देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे सोल्व किया। इस सवाल के अंदर आप लोगों को दो संख्याएं दे रखी, दोनों संख्याओं को आपको x के पदों में ही मानना। मतलब इधर भी पहली संख्या भी x में रहेगी, दूसरी संख्या भी x में रहेगी। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या x, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 हो। अगर दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 है, एक x है तो दूसरी इसमें होगी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। ये आप लोगों के जो है दोनों संख्या है। और यहाँ माना कि एक संख्या x है दूसरी y है, उसके बाद में जो भी कंडीशन है जो अप्लाई करेंगे हम। इन दोनों सवालों के जो लिंक है मैं आप लोगों को अलग अलग करके डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉपी करके दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब अंतर कैसे पता करें परीक्षा में सवाल आने पर, तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि घात 2 होनी चाहिए, यानी आपको x का स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर स्क्वायर नहीं है, इधर रेखिक है। रेखिक का मतलब एक ही घात है लेकिन चर 2 है। इधर घात 2 है लेकिन चर एक ही है, समझिए अंतर। इधर दो चर है और घात एक है, रेखिक समीकरण है। इधर चर एक ही है x, लेकिन इसकी घात 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो दो घात करने के लिए अगर आपका जो सवाल होगा, देखिए इस सवाल के अंदर एक शब्द छिपा हुआ है गुणनफल। इससे हम पहचान करेंगे कि ये चौथी प्रश्नावली का सवाल है और दोनों ही संख्याओं को x के पदों में ही मानना है। दूसरे शब्द ये दे रखे हैं आप लोगों को। हर सवाल के अंदर या तो आपको मिलेगा वर्ग, या आपको मिलेगा क्षेत्रफल, या आपको मिलेगा गुणनफल, या होगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में कैसे, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर अगर आप जानते हो तो उस वजह से समकोण त्रिभुज के अंदर भी हम द्विघात समीकरण के रूप में लेते हैं। तो ये जो अंतर है ये आप लोगों को समझना जरूरी है, और इसी अंतर से अपने को पता चलेगा कि द्विघात समीकरण से सोल्व करना है या फिर रैखिक समीकरण युग्म से सोल्व करना है। अब मैं आपको इन दोनों के समीकरण युग्म बनाकर बता देता हूँ कि कैसे जो है हम लोग इन सवालों को एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। देखिए, यहाँ आपको मानना पड़ेगा कि माना कि दोनों संख्याओं में से एक x है दूसरी y है, तो दोनों का अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या x है छोटी संख्या y है, तो x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण एक ऐसे बनेगा। इसका समीकरण दूसरा भी बनेगा, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। आपने बड़ी संख्या को x माना है, छोटी संख्या को y माना, ये बड़ी है तो इसको 3 से गुणा कर दो, ये समीकरण 2। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो इसको ऐसे मानना है। और आप इन दोनों समीकरणों को हल कैसे करते हैं, ये विधि आप लोगों ने मैंने बता रखी है पहले से ही, तो आप जानते हैं। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। इस तरफ अगर हम बात करें तो माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या आपने मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योगफल जो है वो 27 है। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 हो, तो आप x को 27 माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो आपको योगफल बराबर मिलेगा 182, ये समीकरण के हिसाब से। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 132। कौन क्या कैसे हुआ ये सब आप लोग जो हैं देख सकते हैं। 27x प्लस के 182 बराबर 0, दोनों को इधर लेके आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 27 माइनस का 82 इधर ही है, और 0 उधर था जो इधर लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ये द्विघात समीकरण, इसको हम गुणनखंड या फिर पूर्ण वर्ग विधि श्रीधराचार्य सूत्र से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों सवालों के अंदर। और आप लोग जो है इस सवाल को समझने की कोशिश करें,
इन शब्दों को आपको याद रखना है और परीक्षा में ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अब आप जब भी ये सवाल सॉल्व करें तो आप ये ध्यान रखें कि ये वर्ड आते ही आप लोगों को इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, सवाल को दोनों को एक्स में ही मानना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस सवाल का हमारा उद्देश्य यही था कि इन दोनों सवालों में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, कई बार बच्चे जो है हो जाते हैं कन्फ्यूज़, तो हम लोग उसका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये जो है आप लोगों के लिए मैंने कोशिश की है।